सभी सम्मानित मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का आज का जो विचार है, मन के गंदे विचारों को कैसे खत्म करें। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी। चेहरा सूर्य जैसा कैसे चमकेगा, चेहरे पर ग्लो कैसे लाएं, शाइनिंग कैसे लाएं, झुर्रियां चेहरे की कैसे मिटाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आप लोगों के सामने हम देंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा और इनके नियमों का अगर आप पालन कर सके तो पालन करिएगा और स्वस्थ और निरोग भी रहेंगे। ऐसे ऐसे डाइट, ऐसे ऐसे पोषक तत्व का हम कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। और सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मित्रों, सब लोग जो ये केमिकल युक्त क्रीम है, दवाएं हैं, इससे छुटकारा पाए, अपने घर पर स्वस्थ व निरोग रहकर अपने चेहरे की ग्लो एंड शाइनिंग बढ़ाएं। तो चलिए पहले उपदेश को सुनते हैं। मित्रों, मन के गंदे विचारों को खत्म करने के लिए गौतम बुद्ध ने अनेक उपायों को बताया है, जो एक आत्म सविकारात्मक और शुद्ध मानसिक स्थिति को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। यह उपाय धैर्य, निरंतर अभ्यास और सतत प्रयत्न के साथ किए जाने चाहिए। इन उपायों के माध्यम से हम अपने दिमाग को सकारात्मक बना सकते हैं और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन। पहला है ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारे विचार एकाग्र होते हैं और मन को चंचलता से मुक्त किया जा सकता है। ध्यान के अभ्यास से विकार पूर्वक विचार खत्म होते हैं, कम होते हैं और विचार शून्यता एक नई उच्चता तक पहुंचती है। दूसरा है विपश्यना भावना। विपश्यना भावना एक प्राचीन भारतीय ध्यान विधि है जो मन के गहरे तंत्र को जानने और समझने की कला सिखाती है। इसके माध्यम से हम अपने अंतरंग मन के सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के स्रोत का पता कर सकते हैं और उन्हें समाधान करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। यह अभ्यास व्यक्ति को स्वयं की पहचान और समर्थन करता है, जो गंदे विचारों को कम करने में सहायक साबित होता है। अगला जो विचार है अहिंसा। अहिंसा का मार्ग अपनाने से हम अपने मन को शांत और सकारात्मक बना सकते हैं। यह दूसरों के प्रति दया और करुणा बढ़ाने में मदद करता है और गंदे विचारों को कम करने में सहायक होता है। अहिंसा के माध्यम से हम अपने अंदर के द्वेष और क्रोध को भी कम कर सकते हैं और सकारात्मक भावनाएं विकसित कर सकते हैं। सत्संग। सत्संग में रहकर और सच्चे विचारों के साथ समय बिताने से हम मन के गंदे विचार कम हो सकते हैं। सत्संग में रहने से हम सकारात्मकता की शक्ति महसूस करते हैं और निरर्थक भावनाएं अपने आप ही खत्म हो जाती है। संगठन और सच्चे संगत। सच्चे संगत में रहकर हम अपने मन को सकारात्मक रख सकते हैं। एक अच्छे संगी के साथ समय बिताना हमारे विचारों को प्रशांत बनाने में मदद करता है और अवगत करवाता है कि कैसे हम अपने मन के विकार पूर्वक विचारों से दूर रह सकते हैं। योग और ध्यान। योग और ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन को नियंत्रित करके गंदे विचारों से दूर रह सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करके गंदे विचारों को कम कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए हम अपने मन के गंदे विचारों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक दिशा में बदलाव कर सकते हैं। धैर्य, निरंतर अभ्यास और समर्पण के साथ हम अपने जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर सकते हैं और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। मित्रों, चलिए अब हम जानते हैं अपने स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जैसे दोस्तों, सभी लोग जानते हैं
और सब समझते भी हैं। ये जो हमारा शरीर पे झुर्रियाँ होती हैं, मुहासे होते हैं, या हमारे जो स्किन में चर्म रोग संबंधित कोई भी समस्या होती है, ये सारी चीजों का मूल कारण क्या है? जब तक हम मूल कारण को नहीं समझेंगे तो दोस्तों निवारण आसान नहीं है। तो सबसे पहले हम मूल कारण को समझते हैं। जो सबसे बड़ा मूल कारण निकल के आता है वो है आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। अगर आपका पेट सही दुरुस्त नहीं है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको दोस्तों तरह तरह के स्किन संबंधित बीमारियां होती हैं। आप देखते होंगे कुछ लोगों का चेहरा ऐसे चमकता रहता है, चेहरे पर ऐसे शाइनिंग रहती है, पता ही नहीं चलता उनके चेहरे की झुर्रियां हैं। लेकिन जब उनके संपर्क में जाएंगे, उनकी गहराई में जाएंगे, तो उनका खान पान एकदम अलग होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। अब इसके बाद बात ये आती है कि हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। तो कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, एक कारण नहीं, बहुत सारे। आप ज़्यादा तली भुनी चीज़ें लेते हैं तो आपको तली भुनी चीज़ें हटाना होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं खाएंगे। वो मीठा कभी नहीं खाते, मीठा अगर आप चीनी जिस दिन छोड़ दिए, मीठा खाना जिस दिन छोड़ दिए, उसी दिन से आपका चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। कोई भी एक्टर, कोई भी सेलिब्रिटी वो मीठा नहीं खाता है। मीठा दोस्तों हमारे चेहरे के दुश्मन है। तो आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो चीनी अभी से त्याग दीजिए, डिब्बा बंद त्याग दीजिए। डिब्बा बंद जितने भी खाना आना आते हैं उसे मत खाइए। डिब्बा बंद जो भी फ्रूट, ठंडा फंडा जो भी आता है इसे आपको त्यागना होगा। इसमें सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाना हमेशा ताज़ा खाइए और आपके खाने में हरी साग सब्जियां होनी चाहिए। हरी साग सब्जी शामिल करिए, उसमें फ्रूट शामिल करिए जो सीजन वाइज होते हैं, ड्राई फ्रूट्स लीजिए। सिर्फ दाल चावल रोटी पे मत निर्भर रहिए। दाल चावल रोटी कभी दिन भर में एक आध बार थोड़ा बहुत ले लीजिए, बाकी आप हरी साग सब्जियां लीजिए, फल लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए। ड्राई फ्रूट, इससे क्या होगा, इससे में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, और जब ज़्यादा मात्रा में आप फाइबर खाएंगे तो आपको कब्ज की शिकायत कभी नहीं होगी। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। मैदा चिकना होता है, ये आपके आंतों में जाके चिपक जाता है, जिससे आपको हमेशा कब्ज की शिकायत बनी रहती है। तो कब्ज को सबसे पहले आपको दूर करना होगा, कब्ज नहीं रखना है दोस्तों। आपको धूम्रपान, अल्कोहल नहीं करना है, तेल रिफाइंड कम खाना है, तली भुनी चीजें कभी 2 महीने 3 महीने में कभी खा लीजिए। बाहर की कोई चीज आपको नहीं खाना है, स्वस्थ और निरोग रहना है दोस्तों। अब कुछ उपाय आपको करने होंगे, फिर हम आपको डाइट बताते हैं। आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्राकृतिक नियम क्या है, वीडियो पढ़े मित्रों आप देख लीजिएगा, अगर उस पर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। खाना खाने के नियमों, पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जरूर करिए, कुछ करिए या ना करिए, एक दो चीज जरूर करिएगा। अब इसके लिए आपको दोस्तों 5 बजे सुबह उठना है। 5 बजे उठने के बाद भर पेट आप दोस्तों पानी पीजिए, गर्म पानी, उसमें नींबू डाल के गर्म पानी भर पेट पीजिए। याद रखिएगा, नींबू पानी जब घोलिएगा तो मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोरिएगा, बाकी किसी बर्तन में नहीं घोरना है। अब ये पानी पीने के बाद आपका पेट डिटॉक्स हो जाएगा, लेकिन बासी मुंह पीना है तो आपका पेट साफ होगा। अब आपको 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ के आपको मॉर्निंग वॉक, योगा वहीं समय बिताना है। अब जब वहां नंगे पांव आप जाना है, वो भी नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है दोस्तों। अब जब आप खूब तेज चाल में मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक कम से कम 6 किलोमीटर होना चाहिए, और इस 6 किलोमीटर में आपको दोस्तों आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब आधे घंटे जब मॉर्निंग वॉक तेज में चलेंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। तो जब आपका हार्ट तेज पंप करेगा तो आपका ब्लड बहुत तेज फ्लो होगा, तो तेज दौड़ा, पूरे नसों में खूनों का दौड़ा तेज होगा, जिससे आपके शरीर में गर्मी होगी, और जो नसों में जमा हुआ कचरा, खून वगैरह है सारी, वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल आएगा। अब सूर्य की धूप निकल चुकी है। अब सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन डी और कैल्शियम आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अब आपको विटामिन डी, कैल्शियम से संबंधित कोई भी सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा नहीं लेना होगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं, और हड्डी से संबंधित कोई आपको बीमारी नहीं होगी। तब दोस्तों वहां पे 2 योगा आपको जरूर करना है। अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, इससे आपके नाड़ी नाड़ी में, नसों नसों में आपके ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा। और कपाल भाती आप करेंगे तो कभी भी आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं होगी। तो 15 से 20 मिनट कपाल भाती, 20 से 25 मिनट आपको अनुलोम विलोम, 2 योगा तो करना ही करना है। 2 योगा आप जरूर करिएगा स्वस्थ और निरोग रहने के लिए दोस्तों। उसके बाद शीर्षासन कर लेंगे तो इससे आपके बाल नहीं टूटेंगे, आपके बालों का पकना रुक जाएगा। और सूर्य प्राणायाम, मतलब 2 घंटे आपको वहां पे बिताना है बिताना। अगर इतना काम आप कर लिए तो वैसे भी आप स्वस्थ और निरोगी हो गए, आपके चेहरे पे कोई कभी झुर्रियां नहीं आएगी। अब ये करने के बाद आपको कुछ और करना है दोस्तों। जैसे अपने रात में सोते समय आपको अपने पैर के तालू में सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल, पैकेट वाला जो बाजार बिकता नहीं, आप खुद तेल निकलवाइए, वो तेल लगाना है। आपको नाभि में तेल लगाना है और सर में तेल लगाना है। आप 3 जगह आप तेल लगाएंगे तो खूब बढ़िया से आपको नींद आएगी। नींद आना भी बहुत बढ़िया जरूरी है। आपको स्वस्थ रखना है, आपके चेहरे पे सुंदरता लाना है, चेहरे पे चमक बरकरार रखना है, तो नींद बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो जब आप तेल लगाएंगे तो आपको बढ़िया से खूब नींद आएगी दोस्तों, बढ़िया नींद आए। अपने खाने में दूध, पनीर, मशरूम, फाइबर युक्त ये सारी चीजें आप करिए हमेशा। और दोस्तों नारियल पानी एक पिया करिए। एक नारियल पानी आपका बजट हो, बजट के हिसाब से करिएगा। नहीं तो 2 घंटे आप अपना, अगर जो सुबह दे रहे हैं इस पे हम फिर फोकस कर रहे हैं, ये 2 घंटे जरूर अपने शरीर के लिए दीजिए। आप हमेशा जवां दिखते रहेंगे, बुढ़ापा नाम की कोई चीज नहीं आएगी, आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। अब इतनी प्रक्रिया अगर आप कर लिए तो 50% ऐसे भी जमा दिखेंगे, आपके चेहरे पर झुर्री शुर्री सब हट जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद उपाय आपके शुरू होते। आपको रोज सुबह आपको सेब खाना है। सेब दोस्तों आप कम से कम 300 ग्राम खाइए, 400 ग्राम खाइए, आधा किलो खाइए। सेब आप भर पेट खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और इससे आपका पेट एकदम दुरुस्त रहेगा, कभी भी कब्ज नहीं होगी, गैस, एसिडिटी आपको नहीं बनेगी। और सेब में सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जा सकता है। सेब के बहुत सारे फायदे हैं और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, यानी शरीर के जो भी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, सारे रिक्वायरमेंट की पूर्ति ये कर देता है। तो सुबह सेब आपको खाली पेट खाना है। याद रखिएगा सेब खाने के 2 घंटे के बाद ही कुछ और कुछ खाना है, बाकी कुछ चीज नहीं खाना, चाय, दूध कुछ भी नहीं लेना है 2 घंटे तक। अब दोपहर 2 बजे एक और फार्मूला लेना है, इससे आपका चेहरा एकदम गाजर की तरह लाल हो जाएगा। गाजर की तरह क्या लेना है? गाजर। गाजर 100 ग्राम लेना है, चुकंदर 50 ग्राम लेना है, टमाटर 50 ग्राम लेना है, मूली 1 पीस लेना है, प्याज 50 ग्राम लेना है, अदरक का टुकड़ा 4 से 5 इंच का एक लेना है, लहसुन लेना है 3 से 4 पीस, 3 से 4 कली। ये सब एक प्लेट काटिए, एक प्लेट में काट के रख लीजिए। सलाद हो गया, ये सलाद जरूर खाइएगा। कुछ लोग दोस्तों सलाद दोपहर में खाना खाने के बाद खाते हैं, जबकि सलाद खाना खाने के साथ नहीं खाई जाती है, सिर्फ सलाद अकेले ही खाई जाती है। तो दोस्तों आपको सलाद लेना है दोपहर 2 बजे, बैठ के आराम से चाव से खाना। अब इसमें जो चीजें मिली ये सारी चीजें आपको बहुत सारे मर्जों से बचाएंगी, ऊपर से आपके शरीर में खून की पूर्ति करेंगी, आंखों की रोशनी बढ़ाएंगी। यानी जवां रहने के लिए जितने चीज पोषक तत्व चाहिए वो सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। याद रखिएगा इसको खाने के बाद भी 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, जीरा का पाउडर डाल सकते हैं, स्वादा अनुसार इसमें काला नमक या सेंधा नमक आप मिला सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार जरूर खाइए, खाना खाइए या ना खाइए, लेकिन सलाद वाला प्लेट जरूर खाइए दोस्तों, कभी बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। अब उसके बाद रात 9 बजे सोते समय क्या लेना है? दूध जरूर लीजिए, गाय का दूध अगर मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं जो भी मिल जाए वो दूध ले लीजिएगा, लेकिन पैकेट का दूध नहीं होगा। पैकेट का दूध कभी मत खाना दोस्तों, वो खाने से बजाय बल्कि दूध ना खाइएगा वो ठीक है, लेकिन पैकेट का दूध नहीं लेना है। दूध कितना लेना है? 300 ग्राम लेना है। हल्दी पाउडर उसमें डाल दीजिएगा आधी चम्मच, और त्रिफला चूर्ण लेना है आपको। त्रिफला चूर्ण मार्केट में मिल जाएगा सबसे सस्ता। तो दोस्तों हल्दी का जो पाउडर आप लेंगे
वो पैकेट का नहीं लेंगे। पैकेट में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, उसे खाने से कोई मतलब नहीं है, वो आपको नुकसान ही करेगा। साबुत हल्दी लाइए, उसको आप पिसवा लीजिए, खाने में भी यूज करिए, दूध में भी यूज करिए। तो दोस्तों गाय का दूध सबसे उत्तम है। उसमें आपको अगर दोस्तों साहिवाल जर्सी का नहीं लेना है, आपको देसी गाय का, अगर काली गाय का दूध मिल गया जान लो सोने पे सुहागा हो गया। तो दूध लेना है 300 ग्राम, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल के अच्छी तरह से आपको पका देना है। अब वो दूध जब ठंडा हो जाए, सोते समय त्रिफला चूर्ण लेना है 1 चम्मच। उसी दूध के साथ त्रिफला चूर्ण को आपको रात में सोते समय लेना है। अब इसके इतने सारे फायदे हैं, हम इसे गिना नहीं सकते। और साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। आपको कोई मर्ज है तो भी आप खा सकते हैं, कोई बीमारी है तो भी आप खा सकते हैं, कुछ भी है, कोई दवा खा रहे हैं तो भी खा सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं मित्रों। ये हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक पोषक तत्व पाया जाता है, एक गुण पाया जाता है, जो कि कैंसर जैसे सेल्स को ये मार सकता है। इसलिए दोस्तों ये कैंसर से भी आपको बचाएगा। और त्रिफला चूर्ण उसके साथ मिल गया तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। अगर जो भी गैस कब्ज एसिडिटी हो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हल्का सा गुनगुना, याद रखिएगा दूध कब पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है, और दूध को पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। अगली प्रक्रिया कुछ हम बता दे रहे हैं दोस्तों, आप इसे चेहरे पे लगाने के लिए, इसके चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। अगर मुहासे झुर्रियां जो कुछ है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्रीम वगैरह मत लगाइए, क्योंकि जो बाहर की क्रीमें हैं दोस्तों इसमें सब बहुत केमिकल मिला हुआ है। कहने के नाम पे हर्बल है लेकिन शुद्ध नहीं मिलता है। आप खुद घर पे बनाइए, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आप सुरक्षित रहेंगे, पैसे भी कम लगेगा और अच्छे से आप यूज करिए। क्या लेना है, मलाई, ये जो दूध वाली मलाई होती है दोस्तों, मलाई लेना है, हल्दी लेना है, बेसन लेना है और चंदन पाउडर। ये क्या क्या लेना है, मलाई, हल्दी, बेसन, चंदन का पाउडर, ये सब मिला करके एक में मिला करके लेप लगाइए। चेहरे पर लेप लगाने के 2 घंटे के बाद इसे धुल देना। 2 घंटे के बाद आप धुल देंगे, इसको 1 आध हफ्ते जैसे करेंगे तो चेहरे पे कहीं दाग धब्बे जो कुछ है ये सारा खत्म हो जाएगा, और इसे परमानेंटली आप लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान आपको नहीं करेगा दोस्तों, इसे आप हमेशा लगा। पहला उपाय है। दूसरा उपाय है, दही लेना है 2 चम्मच, मसूर की दाल लेना है 1 चम्मच। दही 2 चम्मच, मसूर की दाल 1 चम्मच। ये दही दोस्तों पैकेट वाली दही नहीं चाहिए, शुद्ध नहीं होती है। दही आप घर पे खुद जमाइएगा, और याद रखिएगा दही में जो मसूर वाली दाल भिगोएंगे रात भर के लिए, इसे भिगो देना है। जो दही भिगोएंगे दोस्तों कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में भिगोइएगा, उसमें मसूर की दाल भिगो देना है। सुबह उसको पीस करके उसमें क्या मिलाना है, मक्खन मिलाना है, और 1 चुटकी उसमें क्या मिलाना है, 1 चुटकी आपको मक्खन और 1 चुटकी इसमें हल्दी मिलाना है। 1 चुटकी हल्दी मिला करके ये पीस करके ये सारा पीस लीजिएगा, उसी में हल्दी मिला दीजिएगा, उसी में मक्खन मिला करके। अब इसका जो है आप नियमित प्रयोग करेंगे तो चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। इसे रोज लगाना है। याद रखिएगा दोस्तों, अगला उपाय एक और कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर कहीं झुर्रियां हैं या चेहरे पे मुहासे हैं, दाने हैं, तो इसको हटाने के लिए आपको नींबू का रस लेना है 1 चम्मच, तुलसी के पत्तों का रस लेना है 1 चम्मच। तो दोस्तों तुलसी का पत्ता ऐसे ले लीजिएगा, नींबू तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आपके घर में रखा भी होगा। तुलसी का पेड़ दोस्तों एक खरीद लाइए, नहीं है आपके आप घर में तो गमले में लगा दीजिए। 10 दिन में तो तुलसी का पेड़ तैयार हो जाएगा। नहीं तो आस पास के जो है तुलसी का पेड़ किसी के घर पे होगा तो वहां से पत्ती तोड़ लाइए, बस ऐसे गदोरी पे रगड़िए और ऐसे निचोड़ दीजिए और रस निकल जाएगा, एकदम शुद्ध रस। तो क्या लेना है, नींबू का रस लेना है 1 चम्मच, तुलसी का रस 1 चम्मच, दोनों को मिला लेना है। दोनों को मिलाकर झाइयों पे लगाने से आपके जो झाइयां हैं, मुहासे हैं, ये दोस्तों खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। कोई इसका नुकसान भी नहीं है, आपके चेहरे पर लाइट बरकरार बनी रहेगी। ये कुछ उपाय है जिसे उपाय अपना करके अस्थायी आराम आप पा सकते हैं दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग दोस्तों एक बात आप लोगों से शेयर करेंगे, आप अपने चेहरे पर हमेशा मेंटेनेंस बनाए रखना चाहते हैं, चमक बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको 3 दोषों, जो आपके 3 दोष हमारे शरीर में होते हैं,
वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इसे आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, इसे आप बैलेंस रखना पड़ेगा। अब कफ दोष, पित्त दोष आपका ना गड़बड़ हो, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख करके अपने वात दोष, पित्त दोष को आप मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों, हमेशा आपका चेहरा ताजा ऐसे चमकता रहे तो आप एक चीज याद रखिए, कब्ज कभी होने ना पाए। आपको कब्ज नहीं हो, कब्ज सबसे बड़ा दुश्मन है, कब्ज कब सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी आपको कब्ज हो, कब्ज से संबंधित आप कुछ ना कुछ मेडिसिन ले लीजिएगा। जैसे हालांकि जो हमने उपाय बताया है, त्रिफला चूर्ण आप ले रहे हैं तो कब्ज आपको होगा ही नहीं, कभी भविष्य में आपको कब्ज नहीं होगी, ये याद बात को नोट रखिए। लेकिन जिससे कब्ज होती वो चीजें आप मत खाइए। कब्ज किससे होती है? आपका जो मैदा से बनी हुई चीज खाएंगे, जितना चिकना चीज खाएंगे उतने आप कब्ज के शिकार होंगे। और जब आपको कब्ज रहेगी तो दोस्तों आपके चेहरे पर कभी भी रौनक नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया अपना करके आप अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग जो केमिकल युक्त क्रीम लगा रहे हैं इससे छुटकारा पाएं, अपने स्वास्थ्य की, अपने चेहरे की देखभाल खुद घर पर रह के करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।